सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है, उसकी आज्ञा को मानना में पहले से हम पढ़ रहे, परमेश्वर की पहचान होना है और हम अपनी पहचान होना है और अपने कर्तव्य क्या है ये पहचान हमें होना है, तो हमें स्वर्ग राज्य में क्या प्रतिफल मिलेगा। हम इतना भाग दौड़ कर रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है, हमें क्या मिलेगा ये पहचान होना है। धन्यवाद हो, कल हमने परमेश्वर की इच्छा को किस तरीके से हालेलुया आगे बढ़ाना है इसके बारे में भी प्रभु ने हमें सिखाया, उसके बारे में सोचने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अलग अलग जगह पर रखा है। इस बात को समझना, एक आयत मैं पढ़ना चाहूंगा, यशायाह का पुस्तक, यशायाह का भविष्यवाणी का पुस्तक 30 अध्याय उसका 21वां वचन, यशायाह 30:21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, जब कभी तुम दाहिनी और बाएं मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से एक वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तुम्हारी पीछे से तुम्हारे पास एक वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो। हम परमेश्वर की इच्छा को जानना है, जानने के लिए हमें मालूम है, कल हमें सीखा पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा का ऊपर का ज्ञान हमें आएगा, परमेश्वर हालेलुया हमें हमारे विषय में क्या चाहता है, किस तरह हमें चलना चाहिए और क्या काम करना चाहिए, पवित्र आत्मा में बताएगा। हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलना, ये काम सब कुछ हम कल सीखने के लिए प्रभु ने सहायता की। अभी इधर परमेश्वर की जो इच्छा हम कैसे जाने, परमेश्वर जो कहा है उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु का वचन आपके सामने है, ये आपको गाइड करता है और परमेश्वर की आत्मा समय समय पर हमें अगुवाई करता है। कई लोग एक और वचन पढ़िएगा उसका, यशायाह का पुस्तक उसका 35 का 8 और 9, वहां एक 8 पढ़िएगा। हाँ, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। हाँ, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, हाँ, वे तो उन्हीं के लिए रहेगा। हाँ, और उस मार्ग जो चलेगा वे चाहे मूर्ख भी हो, हाँ, तो भी कभी न भटकेगा। हालेलुया। उधर एक बात दिख रहा है, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला एक पवित्र मार्ग है, वहां में एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। राजमार्ग में कौन चलेगा? राजा लोग चलेगा, बड़े हाईवे हैं, राजमार्ग होगा और उनका नाम पवित्र मार्ग होगा। राजमार्ग और पवित्र मार्ग, राजा लोग चलने वाला मार्ग चौड़ा, मतलब कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, चलते हैं, और उनका नाम भी पवित्र मार्ग है, मतलब पवित्रताई से चलने वाला मार्ग। और कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलेंगे, अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वे तो उन्हीं के लिए रहेगा, वे तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे, हाँ, वे चाहे मूर्ख भी हो, मूर्ख भी हो, हालेलुया। मूर्ख का मतलब बुद्धि ना हो, सोच कर चलने वाला मार्ग नहीं है। धन्यवाद हो, आप सोच रहे होंगे, भजन संहिता 32 का 8 में एक आयत है, जल्दी पढ़िएगा, भजन संहिता 32 अध्याय 32 भजन संहिता उसका 8वां वचन। मैं तुझे हाँ, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, हाँ, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। बस इतना ही है, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा। उसके साथ यशायाह 42 का 16 भी पढ़िएगा। यशायाह मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा, अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा, जिससे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पदों से चलाऊंगा, जिन्हें वे
नहीं जानते। इसमें बहुत आयतें हैं। आप घर में बैठकर 35 अध्याय पूरा पढ़ना। आज तेरे तैयारी का दिन, उद्धार का दिन, और आओ प्यारे यीशु बुला रहा है। उद्धार पाने वाला यीशु मसीह के पास आएंगे। उद्धार पाने वाले का आनंद है। 35 अध्याय, यशायाह 35 अध्याय उद्धार पाने वालों का आनंद है। ये घर में जाके आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इधर एक राजमार्ग, पवित्र मार्ग, हालेलुया। कोई बुद्धू लोग, मूर्ख लोग, मूढ़ लोग भी जाएगा, वो कभी ना भटकेंगे, इधर उधर नहीं जाएगा। ये परमेश्वर का मार्ग है। आप ये जानकारी समझना। आपको ये इतना भजन संहिता 8 का 32 का 8 में भी ये पढ़ा है, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी मार्ग में तुझे तेरी अगुवाई करूंगा। और 42 की 16 में ये लिखा है, उसी मार्ग में तुम जो जानता नहीं है उसी मार्ग में तुझे मैं चलाऊंगा। वो जानता तक नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग जिस मार्ग में चलना चाहते हैं पहले बैठकर चलने का प्रोग्राम बनाते, कौन सा मार्ग में मुझे जाना होगा। धन्यवाद। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का मार्ग, हालेलुया, पहले नहीं बताता। ये बात आपका मन में बिठा लेना। परमेश्वर पहले किसी को बोलकर लेकर नहीं जाता। तुझे वहां जाना होगा, कुछ प्रत्येक विषय के लिए तो परमेश्वर ले जाता है, लेकिन आपका कर्तव्य, आप अपना पूरा करते, कर्तव्यों को पूरा करते जाएगा। जिस मार्ग में जाना चाहिए उस मार्ग में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, पढ़िएगा, जल्दी पढ़ेगा तो 3 अध्याय 5 और 6। नीति वचन 3 अध्याय 3 अध्याय। अपनी समझ का सहारा ना लेना। हाँ, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, थोड़ा बाकी नहीं रखना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसी की आयत है हमने जो पढ़ा है, तुम दाहिनी और बाएं मुड़ने लगो। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की अगुवाई से, वचन के अनुसार पवित्र जीवन में चलने का तैयारी। आप जिस मार्ग में पवित्र आत्मा की अगुवाई से पांव रखेगा वहीं आपको आवाज मिलेगा, मार्ग यही है, इसी में चलो। पहले नहीं सुनाई देगा। आप, इसका मतलब आप जो कुछ भी चलेंगे, आप जो कुछ भी करेंगे, मेन व्यक्ति आप होगा। पवित्र आत्मा सहायक है। हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा तू मुझे चला, मैं चलने के लिए तैयार हूं। नहीं चलाएगा। हालेलुया। आप वचन को समझकर, पवित्र आत्मा का अगुवाई पाकर, भलाई की जानकारी लेकर, हालेलुया, आप जब स्टेप रखेगा वही आपको आवाज सुनाई देगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसलिए परमेश्वर आपको, हालेलुया, चलने वाला मार्ग बताएगा तुरंत। हालेलुया। आप जब परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए समर्पण करोगे, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। पढ़िएगा उसको दोबारा। तू अपनी समझ का सहारा समझ का, बुद्धि का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को, यानी परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। तब हाँ, इधर अंडरलाइन करने वाला, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। दाहिना बायां मुड़ना नहीं है। ये बहुत आयतें मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, बहुत जगह पे लिखा हुआ है। यहोशू के बाद ये कह रहा है, दाऊद के बारे में कह रहा है, सुलेमान के बारे में कह रहा है, हर व्यक्ति के बारे में कह रहा है। उसमें एक आयत पढ़ना चाहूंगा, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 32वां वचन, ड्यूटरोनॉमी 5:32।
व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 32वां वचन। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ, आज्ञा के अनुसार आज्ञा के अनुसार आज्ञा के अनुसार करने में क्या चौकसी करना, चौकसी करना, आज्ञा के अनुसार करने में, हर काम करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना नहीं तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलता रहो। हालेलुया, चलते उसी रहो। मार्ग पर चलता रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, हाँ, और जिस देश के तुम अधिकारी हाँ, होंगे। बस इतना ही काफी है। हालेलुया, इस बात को समझना, परमेश्वर पापियों को सीधा मार्ग दिखाता है। 25 अध्याय भजन 25वां भजन से उसका 8 और 9 में लिखा हुआ है, अगर मिले तो पढ़िएगा। 25वां भजन से उसका यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। इसलिए यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वे पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वे नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया, नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जब नम्र हो जाएगा, जब समर्पण करेगा, यहोवा पर संपूर्ण भरोसा रखेगा, तभी परमेश्वर मार्ग दिखलाएगा, तभी परमेश्वर मार्ग हालेलुया चलने के लिए अगुवाई करेगा। जब आप उसी पे चलने लगो, पीछे से आवाज आएगा, आपके अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा बैठकर अगुवाई करेगा, चलो भाई चलते रहो। उसके अनुसार आप चलते रहेंगे, पीछे से आवाज आएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। पहले से परमेश्वर नहीं बताता है, आपने भले बुरे का ज्ञान परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया, आपको ये वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हुआ है। परमेश्वर ने बोल रखा, ये मनुष्य तुझे बता चुका है, अच्छा क्या है, इसे छोड़, तुझसे क्या चाहता है। तो हाँ, कृपा से प्रीति रखें और न्याय के काम करें और नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने चले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। मीका 6:8 में ये लिखा है, हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, तू न्याय से काम करना और कृपा से प्रीति रखना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। जब नम्रता में आएगा, दीन होगा, परमेश्वर पूरा भरोसा रखेगा, परमेश्वर अपना मार्ग दिखलाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। चलने के लिए आप तैयार होने पाए, दाएं बाएं नहीं मुड़ने पाए। ये पवित्र मार्ग, ये राजमार्ग है। इसका मतलब हालेलुया, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर के संगति में चलने वाला पवित्र मार्ग में चलेगा और परमेश्वर राजा है। हालेलुया, हम भी उस राज, तुम चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज। हालेलुया, पत्रोस 2:9 में लिखा है। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक योजना के अधीन करते हुए अनंत काल की राज्य में बड़े योजनाओं में, यानी हालेलुया नया यरूशलेम में प्रवेश कराना चाहता है। इस बात को समझना, ये छोटी बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर के पहचान होने के साथ उनके स्वभाव की पहचान होना है। धन्यवाद हो परमेश्वर, तू मुझे चला, मैं चलाऊंगा। धन्यवाद हो, मैं चलूंगा, तू मुझे चला। कई लोग इस तरीके से कहते हैं, परमेश्वर चलाता है इसलिए चलता है, मतलब खुद को चलने की इच्छा नहीं है, परमेश्वर जबरदस्ती चला रहे नहीं। हालेलुया, आप समर्पण करना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए जहां मुड़ने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, वचन के सहायता से, आपके हालेलुया स्वर्गीय ज्ञान जो परमेश्वर ने दिया, उसका ज्ञान से आपने परखना है, मुझे ये काम करना है नहीं करना है। हालेलुया, आत्मिक रूप से चलने वाला, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला। इसीलिए रोमी 8:14 में ये लिखा है, जो आत्मा से चलता है वही परमेश्वर के संतान है। हालेलुया, इस बात को समझना, बुद्धि के अनुसार नहीं चलना। एक और बात, मेन बात वही है, हालेलुया, परमेश्वर पहले से नहीं बताता है, इसलिए समझना, मेरी जीवन में जो कुछ भी होता है मेरे पाप के कारण या
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा ही होगा। मेरी गलती, मैंने गलती किया, ताड़ना मिलेगी, वो आपको मालूम है। लेकिन आप समर्पण के साथ किस तरीके से आप चलना चाहिए, वचन के अनुसार आप चल रहे हो, आपका जीवन में जो भी हो रहा है, अरे उसके पीछे कुछ परमेश्वर का कारण है। बेमतलब का कोई समस्या आपके सामने नहीं लाएगा, कोई परेशानी आपके सामने नहीं लाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हमारे सामने अभी कोरोना है, भयानक चीज, महामारी। हालेलुया। इसके पीछे भी परमेश्वर का उद्देश्य है। हम बोलते हैं, अभी कई लोग बोलते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है भाई, इतना लोगों को सता रहा है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करने वाला बोल रहे हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ छुपे हुए हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये सुनकर परमेश्वर हंस रहा है, उनके ऊपर हंस रहा है। धन्यवाद हो। ये मूर्ख मनुष्य क्या कर दिया है, व्यर्थ विचार करने लगे हैं। हालेलुया। रोमी 1:18 पढ़िएगा, खाली 18 पढ़ना है। परमेश्वर का क्रोध तो 18-19 भी पढ़िएगा। उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर, उन लोगों की अभक्ति, यानी भक्ति का मतलब है गॉडलीनेस, जो गॉडलीनेस बिल्कुल नहीं है, अनगॉडलीनेस। अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। ये चारों तरफ आपको यही मिलने को मिलता है। चाहे न्यूज सुनो, अखबार पढ़ो, किसी रीति से कोई व्यवहार किसी के साथ करो, यही सुनने को मिलता है। हालेलुया। सत्य को अधर्म से दबाए रखना, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, परमेश्वर की विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, परमेश्वर की सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। अगला, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। बस इनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, बुद्धि तो है नहीं, वो अंधेरा हो गया। फिर भी बोल रहे परमेश्वर कहाँ है। एक मिट्टी के अंदर एक, हालेलुया, एक पौधा निकल कर आ रहा है, कितना कलर, उसमें से एक फूल आ रहा है। मिट्टी के अंदर से हम फ्रूट्स, सब्जियां, वेजिटेबल सब हम हमारे, हालेलुया, आहार के चीजें निकलता है। ये किसने किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर के ऊपर जिस तरीके से विश्वास होना चाहिए वो नहीं करने के कारण, हालेलुया, अभी बोल रहा है ये ऐसा है, तुम्हारा परमेश्वर किधर है, तुम्हारा परमेश्वर सबका परमेश्वर है। समय परमेश्वर मन मानव राज्य का, इस ब्रह्मांड का परमेश्वर है, उसका सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद हो। एक समय आपके सामने है बड़ा महामारी कोरोना। धन्यवाद हो। जिस तरीके से आया है, भेजा है, वो तो परमेश्वर की जानकारी के बिना कुछ नहीं होता। आपने ये समझना है, अपना परमेश्वर की सामने अपने जीवन को समर्पित करते हुए परमेश्वर क्या आ गया, इसके द्वारा मुझे क्या समझना है। जो मैं कई, हालेलुया, दिन ये घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर है, उसका उद्देश्य क्या है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उस उद्देश्य को समझते हुए वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने चाल चलन को, सोच विचार को समर्पित करें। प्रभु मैं संपूर्ण रीति से समर्पण करता हूं तेरे सामने, पूरा भरोसा तुझ पर है। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं आज हमारा उद्धार का दिन, सोच विचार का, ऐसे ऐसे टेंशन होगा, ऐसे ऐसे परेशानी होगा। हालेलुया। सारा आज उद्धार का दिन है, आज बचाव का दिन है, आज शिफा का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए जाने के लिए तैयारी का दिन है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस बात को समझना। हालेलुया। 35 एशिया 35 घर में बैठकर पढ़ लेना पूरा। उद्धार पाए हुए लोगों का, हालेलुया, आनंद है उधर दिखाई देता है। उनका जीवन में हालेलुया पाने वाला आनंद, संतोष, हालेलुया, इस बात को समझना। आइए अपने जगह पर सुरों को झुकाएं।
परमेश्वर जिस बात पर करना है, जिस बात को हालेलुया करने के लिए जिस पद पर चलना है, पहले से नहीं बताएंगे। समय समय पर आपका अगुवाई करते रहेंगे। इसका मतलब आप अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में पूरी रीति से समर्पण करना। पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आत्मा के चलाए चलता है, वो पहले से नहीं बताएगा, मतलब समय समय पर आपको अगुवाई करता रहेगा। आपका फर्ज है ये रास्ता को ढूंढ कर चले जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जहां मुड़ना है परमेश्वर की अगुवाई से, यानी वचन के अनुसार, भले बुरे का पहचान के अनुसार आप मुड़ते जाइए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पीछे से आवाज आएंगे, हालेलुया, मार्ग यही है, इसी पे चलो। जो परमेश्वर दिखाया हुआ मार्ग में से दाएं बाएं नहीं मुड़ना। अपने भरोसा, अपने बुद्धि पर, अपने समझ का सहारा नहीं लेना। पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने के लिए समर्पण करें। आइए हम सिरों को झुका दे प्रार्थना करें। धन्यवाद हो आज रात के समय पर प्रभु के दास के द्वारा भी वचन हमने सुना है। हालेलुया, हमारा कर्तव्य क्या है, इस दुनिया में हमें क्यों भेजा गया है। परमेश्वर हमारे ऊपर जो भी लाता है, चाहे बड़ा बीमारी हो, चाहे कुछ भी होता है, उसके पीछे एक कारण है। धन्यवाद हो, आप अपने आप को समझो। पूरे दुनिया के ऊपर हालेलुया ये भय छा गया, ताकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मनुष्य पहले बोले मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन अब बोल रहे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन परमेश्वर की कंट्रोल में सब कुछ। आइए प्रार्थना करें, समर्पण करें। आज हमारी तैयारी का दिन है, आज हमारी उद्धार का दिन है, आज हमारी शिफा का दिन है, बचाव का दिन है। हालेलुया, इसलिए आओ प्यारे यीशु बुला रहा है। अगर कोई यीशु मसीह से दूर है, उसकी पहचान पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है, आइए परमेश्वर के नजदीक आए, अपने आप की पहचान ले लो, मैं कौन हूं। हालेलुया, हम निर्बुद्धि, हमारा बुद्धि तो है ही नहीं, निर्बुद्धि है, और व्यर्थ बातों करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे। हालेलुया, परमेश्वर ही सब कुछ बनाया। आप इस दुनिया में आने से पहले आपका टेस्ट के अनुसार फल फ्रूट सब्जियां और अनाज, जो कुछ भी आपको जरूरत के अनुसार परमेश्वर पहले से तैयार करके रखा। धन्यवाद हो। हालेलुया, आपका जुबान के टेस्ट के अनुसार वो परमेश्वर को कभी ना भूलना, परमेश्वर के मार्ग से दाएं बाएं नहीं मुड़ना। धन्यवाद हो परमेश्वर, रास मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, उस राज्य मार्ग से चलाने वाला परमेश्वर, पवित्र मार्ग में से चलाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद हो। हालेलुया, और मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है। आइए हम समर्पण करते प्रार्थना।